हेलो एवरीवन, सभी भाई लोगों को एमएस का सैल्यूट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमेट्रॉन वीएस एसी ड्राइव की प्रोग्रामिंग और वायरिंग के बारे में। एक्चुअली इस ड्राइव को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इस ड्राइव की एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑपरेट करने के लिए किस तरीके से वायरिंग करी जाएगी और क्या क्या इसकी प्रोग्रामिंग करी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेरे पास ये वीएफडी है इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। इसके मॉडल नंबर पे जो है वो लिख के ये इसके जो मतलब इसके मॉडल नंबर है VSS23 2P5CEB। इसकी पावर इनपुट है 0.4 किलोवाट और 0.5 HP की मोटर के लिए सूटेबल है ये जी। इसकी इनपुट है AC सिंगल फेस 220 से 240 वोल्टेज इनपुट, 6.5 एम्पियर करंट। आउटपुट है AC 3 फेस जो कि 2.5 एम्पियर के लिए है। ठीक है, अब इसकी वायरिंग की बात कर लेते हैं। इसकी वायरिंग के लिए अगर इसकी मैनुअल पे हम देखते हैं तो फिर इसके मैनुअल पे वो दिखा है L1 L2 जो टर्मिनल है ये इसकी पावर इनपुट है जिस पे 220 वोल्टेज देनी है सिंगल फेस। UVW इसके मोटर के टर्मिनल्स हैं और जब 24 वोल्टेज और D1 को शॉर्ट करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड रन होगी और D2 शॉर्ट करेंगे तो मोटर रिवर्स रन होगी। और पोटेंशियोमीटर के लिए हमारे पास है GND-AV1 10 वोल्टेज। जो 10 वोल्टेज है वो लगेगा वन टर्मिनल पे पोटेंशियोमीटर के। A1 जो है ये लगेगा आपके सेकंड टर्मिनल पे पोटेंशियोमीटर की और GND थर्ड टर्मिनल के पोटेंशियोमीटर पे। अब बात करते हैं इसकी कीपैड पे। कीपैड के ऊपर कुछ बटन दिए हुए हैं। जो सबसे ऊपर में है ये हमारे पास डिस्प्ले है, नीचे उसके साइड में नीचे पोटेंशियोमीटर और जो कीपैड पे बटन दिए ESC ये एस्केप बटन हमारी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होगा। एंटर बटन ये प्रोग्रामिंग में एंटर करने के लिए। अप डाउन बटन्स हैं हमारे पैरामीटर को अप और डाउन करने के लिए। और ये है रन बटन मोटर को रन करने के लिए और स्टॉप बटन मोटर स्टॉप करने के लिए। इसके ऊपर लाइट इंडिकेशन भी है। अगर ये हर्ट्ज के नीचे लाइट जल रही है तो इसका मतलब डिस्प्ले VFD पे जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो रही है। अगर V के नीचे लाइट जल रही है इट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग इन आउटपुट वोल्टेज। और ये अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के लिए। जब इसको पावर ऑन करेंगे इस VFD को तो फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले हमें चीज़ दिखने वाली है मतलब जब ये ड्राइव फैक्ट्री सेटिंग पे होगी तो इसकी जो ये रन बटन है ग्रीन कलर का रन बटन, इससे मोटर रन होगा और इसके रन होते ही मोटर के VF डिस्प्ले पे जो है हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। और जो इसके जो रन और स्टॉप के बीच में जो तो इंडिकेशन है इसमें ग्रीन बटन जल जाएगा, इट मीन्स मोटर इज़ इन रन कंडीशन। उसके बाद जब ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर जो VFD के डिस्प्ले के नीचे जो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है इस पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे, रोटेट करेंगे तो हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी बढ़ती हुई और घटती हुई दिखेगी। ये हमारी ड्राइव है फैक्ट्री सेटिंग मोड में। अब हमें अगर ड्राइव को प्रोग्रामिंग मोड में प्रोग्राम करना तो सबसे पहले ड्राइव को प्रोग्रामिंग मोड में लेके जाना है। उसके लिए जो इसकी ड्राइव हमारी स्टॉप मोड में होनी चाहिए। पहले हम ड्राइव को स्टॉप मोड में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ESC बटन है उसको मोर देन 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे। जब हम ESC बटन को मोर देन 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो फिर हमारे डिस्प्ले पे लिखा आएगा A0.00। इट मीन्स राइट नाउ वी। इसके बाद ये लिखने के बाद हम इसके बटन को रिलीज़ कर देंगे और इसका मतलब हमारी VFD है रन करने प्रोग्रामिंग मोड में आ चुकी है। अब प्रोग्रामिंग मोड में हमें इस बात को इंश्योर करना है कि VFD स्टॉप मोड में हो। अगर स्टॉप मोड में VFD नहीं होगी तो फिर VFD पे एरर दिखा शो होगा हमें। तो अब क्या करना है कि हमने एस्केप बटन दबाया, प्रोग्रामिंग मोड में चले गए जो कि A0.00 दिखाएगा। ये A00 है हमारा डिस्प्ले पैरामीटर। मतलब इस पैरामीटर में हम अगर उसके मैनुअल में चेक करते हैं तो हमें ये दिखाता है A00 जो पैरामीटर है ये हमारे डिस्प्ले पैरामीटर में आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करानी है अपने इस छोटे से इनपुट आउटपुट न्यूमेरिक डिस्प्ले पे। इसको हमें हर्ट्ज डिस्प्ले कराना है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले करानी है या फिर इनपुट फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले करानी है, वोल्टेज डिस्प्ले कराना है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज या फिर एम्पियर रेटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मैनुअल में देखें तो जो हमारे पास जो मतलब इसकी एक्सटर्नल टर्मिनल की वायरिंग एक्सटर्नल टर्मिनल के लिए जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो है बी पैरामीटर में। हमें A पैरामीटर से B पैरामीटर में आना है। हमें ये A से B में आने के लिए हमें क्या करना है कि स्केप का बटन एक बार प्रेस करना है, एक बार प्रेस करके छोड़ देना है तुरंत। ठीक है, एक प्रेस होगा एस्केप बटन दोबारा से तो फिर ये A0 पैरामीटर में चला जाएगा। इसके बाद हम इसे क्या करना है कि अप और डाउन बटन को प्रेस करके हमें इसे B0 में पैरामीटर में जाएंगे। जैसे हम
एज इसके अप डाउन बटन प्रेस करेंगे तो फिर ये B0 पैरामीटर में चला जाएगा। B0 में जाने के बाद हमें एक बार एंटर प्रेस करना है, तो हम B0 पैरामीटर में चले जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या है कि हमें ये मैनुअल में दिया हुआ है मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स, जो हमारे फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है उसको चेंज करने के लिए हमें जाना है B0.01 पैरामीटर में। इसके लिए हम B0.01 पैरामीटर को पे जाएंगे। किस तरीके से जाना है, हमें ये अप डाउन बटन को प्रेस करके, मतलब अप जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चले, मतलब पैरामीटर आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, हम क्या, जब हमारे डिस्प्ले पे लिखा आ जाएगा B0.01 तो हमें क्या, एक बार एंटर का बटन दबाना है। एंटर का बटन दबाते ही हमारे सामने दिखेगा 1। हमारे एंटर का बटन दबते ही हमारे सामने 1 दिखेगा। 1 का मतलब है इस मैनुअल में कीपैड पोटेंशियोमीटर, मतलब फैक्ट्री सेटिंग पे कीपैड पोटेंशियोमीटर पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब कम हमें क्या है, 1 की जगह 2 करना है। इस पर लिखा है एनालॉग इनपुट A-1। ठीक है, अभी हमें 2 करना है। जैसे हम इसको अप डाउन की बटन से इसके 2 पे लेके आएंगे, उसके बाद ये हमारा क्या, उसके बाद जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे आगे एक एंड लिखा आएगा। अगर ये एंड लिखा आता है तो तभी इसका मतलब है कि जो हमने पैरामीटर डाला है वो फीड हो चुका है ड्राइव के अंदर। अगर ये नहीं लिख के आता है, एरर लिख के आता है, इट मीन्स हमारे पैरामीटर राइट नहीं हुए हैं VFD के अंदर। अगर हमारी VFD रन मोड में है तो ये एरर लिखा आ जाता है। तो ये इंश्योर करना है कि VFD हमारे स्टॉप मोड में है। उसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है कि एक्सटर्नल टर्मिनल से हमें VFD को रन कराना है। उसके लिए है B1.00 जो है रन कमांड के लिए, हमारे पास रन कमांड इंडिकेशन के लिए है। ठीक है, कि रन कमांड कहाँ से मिलनी है। तो इसके लिए हम एक बार स्केप वाला बटन दबाएंगे तो हम इसमें चले जाएंगे B00 पैरामीटर में। फिर दोबारा से स्केप बटन दबाएंगे तो हम चले जाएंगे B0 पैरामीटर में। फिर अप या डाउन का बटन दबा के हमें B1 पैरामीटर में चले जाएंगे। फिर हमें एक एंटर का बटन दबाना है। एंटर का बटन दबाते ही हम लोग B1.00 पैरामीटर में चले जाएंगे। फिर हमें क्या है, इस पर लिखा हुआ है रन कमांड के लिए B1.00 पैरामीटर है। फिर एक बार और एंटर का बटन दबाते हम चले जाएंगे B100 पैरामीटर के अंदर जाते ही हमारे सामने दिखेगा 0, जिसका मतलब है कि फैक्ट्री सेटिंग पे है और जिसका मतलब है कि कीपैड कंट्रोल पे है। ये कीपैड कंट्रोल पे। अब हमें क्या करना है कि इसको कीपैड कंट्रोल से अलग हटा करके क्या करना है, एक्सटर्नल टर्मिनल के लिए हमें इसे 1 यहाँ पे करना है। क्या करना, 1 करना है। ये अप डाउन बटन से हम इसे अप 1 करेंगे। 1 करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एंड लिखा आ जाएगा। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम इसमें राइट हो चुका है। अब इसके बाद ये बस हमें 2 पैरामीटर डालने हैं एक्सटर्नल टर्मिनल से रन कर चलाने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या है कि इसके एकदम बाहर आ जाना है और मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं ये 10 वोल्टेज और A-1 कोड शॉर्ट करता हूँ तो मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी जैसे मैं इसको वायर से टच कर रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जैसे अगर मैं नीचे से करके दिखाता हूँ, ये 2 वायर मैंने शॉर्ट किए हैं। अभी पोटेंशियोमीटर नहीं है प्रॉपर कनेक्शन करके दिखाने के लिए, बट मैं आपको ये शॉर्ट करके दिखाता हूँ तो मुझे फ्रिक्वेंसी बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे जैसे ही मैं 24 वोल्टेज और D1 को शॉर्ट करता हूँ तो मोटर रन मोड में चला जाता है। और रन मोड में जाते ही जो मेरा ये इंडिकेशन है कि फॉरवर्ड और रिवर्स का एक जो इंडिकेशन है, इस पर ग्रीन लाइट चलने लग जाती है। इट मीन्स ये मेरा मोटर फॉरवर्ड में रन हो रहा है। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस की प्रोग्रामिंग है जो कि हमें करनी है इसको एक्सटर्नल टर्मिनल से रन कराने के लिए और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए। धन्यवाद।